जिस प्रदेश का मुखिया 12 बजे सो करके उठ, उसके लिए कोई सूर्योदय की बात करेगा तो वो तो सपना मानेगा, बोले बेफिजुल की बात कर रहे हो, क्योंकि उसको देश दुनिया की कोई जानकारी नहीं होगी, वो लेना भी नहीं चाहेगा। और परिणाम क्या होता था? उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा होता था। उनको पता ही नहीं था कि बेसिक शिक्षा उनके समय में बंजर हो चुकी थी, माध्यमिक शिक्षा नकल का अड्डा बन चुकी थी, और पहचान का संकट यहां के नौजवानों के सामने खड़ी होती थी। कुछ चंद माफिया यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते थे। कुछ लोग नींद से तो उठ जाते हैं लेकिन होश में नहीं आते। ये किसने नाम ले लिया? हैं? जिनकी आंखें दिन भर बंद रहती हैं, अगर ध्यान से देखोगे तो दिन भर आंखें बंद रहती हैं और जागकर भी मदहोश रहते हैं वो। हैं? और सुना है कोई एक सतुआ बाबा, एक बथुआ बाबा। ये मौसम तो बथुआ का है, तो इसलिए हम लोगों को बहुत सावधान भी रहना है कि जो लोग ऐड दे करके हमें धोखा दे रहे हैं, प्रचार करा करके धोखा दे रहे हैं, सोचिए देश कहां पहुंच गया और कहां जाना चाहिए था। इसलिए संविधान पे देश चले और संविधान के तहत फैसले हों। आज शंकराचार्य जी के सामने भी संकट पैदा कर दिया सरकार ने। सोचिए आप, ये सरकार ऐसी जिन्होंने मंदिर तोड़े, और एक मंदिर नहीं तोड़े, न जाने कितने मंदिर तोड़े इन्होंने। और यही नहीं, जो पौराणिक चीजें थी जिससे इतिहास बनता था और इतने दिनों से इतिहास बना रहा, जहां उसका संरक्षण करना था, संभालना था, वहीं उसको पूरी तरीके से बुलडोजर से तोड़ दिया। सोचिए, तो जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं वो अभी भी नींद में हैं, क्योंकि उन्हें एहसास नहीं है कि जिस दिन वोट पड़ेगा तो उनकी गिनती कहां होगी जाकर के। जो लोग हारने लगे हैं वो अब एसआईआर लाए हैं, और ये एसआईआर नहीं थी, एनआरसी थी, याद रखना आप। हम लोगों ने कई बार कहा कि ये वोट के बहाने इलेक्शन कमीशन से करा रहे हैं एनआरसी। कल सुना है कि कोई मन की बात वोट पे ही कर रहा था, सुना है वोट चोरी की बात होगी या वोट डकैती की बात रही होगी। इसलिए सावधान रहना कि जहां संस्थाओं की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोट बढ़े, वोट किसी का कटे नहीं, वोटर की लिस्ट में वोट आ जाए उसका, वहीं ये सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वोट काट दिया जाए। इसलिए अगर वोट कट गया तो सोचिए आपकी नागरिकता का भी सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा संविधान कहता है कि जो नागरिक है उसे वोटर का अधिकार है, और जो वोट डाल सकता है वो हमारे भारत का नागरिक है। तो ये जानबूझ करके कुछ लोगों को परेशान करना चाहते हैं, इससे भी हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। जब अर्थव्यवस्था की बात आई तो कहा कि आपके देश में पॉल्यूशन बहुत है। आज जब मैं एक अंग्रेजी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें एड निकला है कि हमारे पानी के अंदर क्या क्या है। हमारे देश की लगभग 70 नदियां लेड पॉल्यूशन में अलार्मिंग है। हमारे देश की नदियों में यूरेनियम है। जो ग्राउंड वाटर के सैंपल आते हैं उसमें यूरेनियम निकलता है। कई जगह का जो पानी हम लोग देखते हैं कि बहुत खतरनाक है, उसमें आर्सेनिक है। और फिर कई जगह पानी में हम लोग देखते हैं मरकरी है। जो मरकरी हमारे शरीर में जाएगा तो सोचो कैसा असर छोड़ेगा। कई जगह जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, और जब हम पानी उसके सैंपल लेते हैं तो वो अनसेफ दिखाई देता है, पीने लायक नहीं है, उसमें पेस्टिसाइड्स है। सोचो पानी में पेस्टिसाइड्स हो, आर्सेनिक हो, यूरेनियम हो, और फिर ये जो बातें बताई जा रही हैं वो बता रहा है एक कंपनी जो पानी का सप्लाई देना चाहती है साफ सुथरा। सोचिए एक्वा गार्ड कंपनी बता रही है कि आपके पानी में ये चीजें हैं
इसलिए आपकी नदियां नहीं शुद्ध हैं, ग्राउंड वाटर शुद्ध नहीं है, जहां कहीं पानी है वो सब खराब है। आप हमारी मशीन खरीद लो तो पानी साफ आएगा। जो हमारी सरकार को पता ही नहीं है कि पानी में क्या क्या है, लेकिन जिन्हें कारोबार करना है उन्हें पता है कि पानी में क्या क्या है। एक बहुत बड़ा विज्ञापन देखने को मिला और वो अंग्रेजी अखबार में जो लिखा है वो लिखा गया है कि एक कदम हम उठाएं, आगे बढ़ाएं कदम और भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। सोचो सोने की कीमत आज क्या है बाजार में। अखबार में विज्ञापन है कि हम सब लोग मिलकर के भारत को सोने की चिड़िया बनाएं। और फिर जब आप विज्ञापन को पढ़ोगे तो उस विज्ञापन में कहा जा रहा है कि आप सोना हमारे यहां रखवा दो तो आपको मुनाफा होगा। ये जो आप सोना रख रहे हो 25,000 टन, ये भी विज्ञापन ले लो आप। तो ऐसे बहुत सारे आज के अखबारों के मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, तो ऐसे कई हैं विज्ञापन या कई ऐसी चीजें जिन पर हम लोगों को चिंता व्यक्त करनी। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। और खासकर पीडीए के ऊपर कितना अन्याय हो रहा है उसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। अस्पतालों में इलाज नहीं। कल ही एक फोन आया मेरे पास और कहा उसने कि हमारा मरीज अस्पताल में था और डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है मरीज को, और इसलिए नहीं छोड़ रहा है क्योंकि अभी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि ऐसा करो, हम मदद कर रहे हैं आपकी, डॉक्टर का इलाज बाद में हम लोग कर देंगे। लेकिन जब डॉक्टर साहब से निवेदन किया गया, उनके नर्सिंग होम के मालिक से निवेदन किया गया कि ऐसा मत करिए आप, कि मरीज को मत रखिए, आप उसको जाने दीजिए, तो डॉक्टर ने बात मानी, कुछ माफ भी कर दिया, कुछ हमने मदद कर दी। इससे ये हुआ कि मरीज अपने घर पहुंच गए। तो सोचो ये स्थिति है आज। इलाज कहीं सरकारी अस्पताल में नहीं। बताओ गरीबों का कहां अस्पताल में इलाज हो पा रहा है। अगर हम केवल अच्छी अच्छी बातें करें, ठीक बात है, तो अगर हम अच्छी अच्छी बातें करें लेकिन हम अपनी चुनौतियों को न स्वीकार करें तो हम अपने देश के साथ और अपने देश के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं।